बता दें कि सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है। सुबह से ही शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज गूंज रही है। भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। देश भर के शिवालयों में आस्था का जन सैलाब देखा जा रहा है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर इस दौरान रोक लगी हुई है। बनारस में गोदौलिया नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। कांवड़ रूट में शराब की दुकानें ढकी रहेंगी और साथ ही आज से ढकी रहेंगी। कांवड़ रूट में पड़ने वाली शराब की दुकानें आज से ढकी रहेंगी। कांवड़ियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए एफएसडीए भी लगातार एक्टिव है। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन की शुरुआत के साथ ही पूरा देश प्रभु भोले बाबा का भक्ति में लीन हो गया है। सुबह से ही शिवालयों की घंटियों से आसमान गूंज उठा और मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर कोने में शिव भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर और वैद्यनाथ धाम जैसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। काशी में वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और गोदौलिया क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक कर हवन पूजन किया। वहीं अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें हैं। साथ ही पवित्र कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को 11 जुलाई से ढकने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री साष्टांग भैरवार्पणमस्तु भैरवायै नमः। हर ओम तत्सत्, हर ओम तत्सत्, हर ओम तत्सत्। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। तो सावन की शुरुआत आज से हो गई है। हर जगह हर हर भोले बाबा की जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। वीआईपी दर्शन पर इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में रोक लगाई गई है और इस साथ ही व्हीकल जोन जो है वो भी नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है कई जगहों पर। और साथ ही कांवड़ रूट में शराब की दुकानें ढकी रहेंगी। आज से कांवड़ रूट में शराब की दुकानें ढकी रहेंगी, ऐसा ही आदेश दिया गया है। कांवड़ियों को शुद्ध खाद्य मिले, इसके लिए भी एफएसडीए भी लगातार एक्टिव रहेगी। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा कुमार और समर ठाकुर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ये बताइए, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो जिस तरह से आज सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो फिलहाल अभी आप जहां पर मौजूद है वहां कैसा देख रहे हैं स्थिति? मंदिरों के आसपास कितनी भीड़ लगी हुई है? श्रद्धालुओं में क्या उत्साह है? कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो कृष्णा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कृष्णा, ये बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर मंदिरों में किस तरह की भीड़ देखी जा रही है? श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? और अगर हर बार की तुलना में इस बार की अगर हम बात करें तो क्या सुरक्षा व्यवस्था है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कांवड़ियों के लिए? बिल्कुल संगीता, देखिए केदारनाथ से लेके हरिद्वार तक शिव भक्तों की जो है वो काफी
भीड़ देखी जा रही है। एक उत्साह के साथ हरे कांवड़िया और शिव भक्त जो है वो केदारनाथ में भी, चाहे हम बात करें नीलकंठ महादेव मंदिर की, चाहे हम हरिद्वार के अलग अलग शिवालयों की बात करें, तो आज से लाखों की संख्या में कांवड़ियों ने, शिव भक्तों ने आना जो है वो उत्तराखंड में शुरू कर दिया है। उनकी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है और मौसम भी मेहरबान है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन सुबह से ही उत्तराखंड में जो है वो जगह जगह पर धूप खिली हुई है, जिसमें शिव भक्तों के चेहरे पर और खुशी जो है वो देखी जा रही है। क्योंकि पहले उनके चेहरे पर एक तरीके से चिंता थी, क्या कल बारिश होगी या नहीं होगी। वो आज जो है वो आराम से गंगा में डुबकी लगाकर अपना जल लेकर अपने अपने घरों के पास शिवालयों की तरफ जो है हर एक शिव भक्त जो है वो आराम से जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में जो है पुलिस विभाग और अलग अलग कमांडो जो है वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी शिव भक्त को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कांवड़ियों के लिए स्पेशली हरिद्वार में जो है एक रूट बनाया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को कोई समस्या ना देखनी पड़े। अगर पुलिस विभाग की बात करते हैं तो जगह जगह पर पुलिस विभाग भी जो है वो तैनात है कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए और उनको दिशा निर्देश रास्ते के लिए उनको समझाने के लिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी शिव भक्त को कोई समस्या होती है तो पुलिस विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों तो से मुख्य रूट कृष्णा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्य रूट कौन कौन से हैं जिससे कि कांवड़िए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में कई रूट जो है वो कांवड़ियों के लिए निर्धारित कर रखे हैं। अगर हम बड़ी संख्या की बात करते हैं तो हरिद्वार में लक्सर होते हुए सभी शिव भक्त जो है वो अधिकतर आ रहे हैं। गंगा किनारे स्पेशली उनका रूट रखा गया है, ताकि वे हाईवे पे आके और हाईवे उनसे जाम ना हो, उस तरीके से ट्रैफिक भी जो है वो सरल तरीके से आराम से चलता रहे। तो कांवड़ियों के लिए अलग अलग रूट जो है वो प्रशासन ने हरिद्वार में और ऋषिकेश में तय किए हैं। अपने निर्धारित रूट पर ही चलने से सभी कांवड़ियों से अपील करी जा रही है, क्योंकि देखिए संगीता, हर वर्ष कांवड़ यात्रा को लेकर पवित्रता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। क्योंकि पिछले वर्षों में हमने देखा है थूक जिहाद जैसे तमाम घिनौनी करतूत जो है वो मुस्लिम समुदाय द्वारा सामने आई है, कि खाने में थूक थूक कर कांवड़ियों को दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। तो फिलहाल अभी आप बने रहिए, हम जाना चाहेंगे संवाददाता समर के पास जाना चाहेंगे। फिलहाल मेरे साथ विकास भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, तो विकास, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। सबसे पहले समर, आपसे सवाल है कि गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया, हवन पूजन कर रहे हैं, वहीं तो पूरा अपडेट आप दीजिए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और श्रद्धालुओं में क्या उत्साह देखा जा रहा है। जो कांवड़िए जो जा रहे हैं जल लेकर, तो उनमें उससे क्या उत्साह है? आपकी उनसे बात हुई होगी। संगीता, मैं आपको बता दूं अभी हम मुजफ्फरनगर में है और मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जो है कांवड़ यात्रियों का पहला पड़ाव मुजफ्फरनगर होता है। और यहाँ मंदिर है, शिव मंदिर की परिक्रमा करके ही शिव मंदिर अभी हम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर मौजूद हैं और ये शिव मंदिर है, यही की परिक्रमा करके जो है शिव भक्त जो है अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। समर, आपसे आपकी आवाज नहीं आ रही है। विकास के पास चलते हुए, विकास ये बताइए, आप दिल्ली में मौजूद है, कांवड़ियों में कैसा उत्साह देख रहे हैं? किस तरह का उत्साह कांवड़ियों में देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए इस बार की हर बार की तुलना में इस बार जो है काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर बार जैसे कि देखा जाता है कि थूक जिहाद हो या फिर कई ऐसे मामले सामने आते थे, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम की हुई है। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है? कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ और अलग से किया गया है इस बार हर बार की तुलना में? बिल्कुल संगीता, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली में नहीं, इस वक्त हम लोग मुरादनगर में मौजूद हैं, जिसको मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। और यहीं से जब कांवड़िए ये जो दिल्ली वाला रूट है यहाँ से हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनका पहला स्थान जो होता है वो यही मिनी हरिद्वार होता है मुरादनगर में। एक बार सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देखेंगे कि लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से ये पूरी यात्रा शुरू करते हैं और इसके बाद ये यात्रा जो है हरिद्वार तक पहुंचती है और यहाँ से फिर ये लोग कांवड़ उठा के सीधा आगे बढ़ते हैं। और इस बार तैयारियों की बात की जाए तो बहुत अलग इस बार जुनून जो है लोगों के अंदर नज़र आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस बार यहाँ पहुँच रहे हैं, जिस तरह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादनगर की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ विशेष तैयारियां उनके लिए की गई हैं। जो कांवड़िए हैं उनको किसी भी तरह की समस्याएं ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना उनको आए, इसको लेकर भी इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग दूर दूर से परिवार आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा प्रभंजन उपाध्याय। कितने सुबह से बड़ी भीड़ आ रही है? आज तो बड़ा दिन है। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद और क्राउड मिलेगा यहाँ। अच्छा, हाँ। तो बिल्कुल देखिए संगीता, आप जिस तरह से सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और देखिए सावन का महीना जो है वो आस्था का सबसे बड़ा महीना होता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त जो है यहाँ पहुँचते हैं और कावड़ उठाकर, और उस पूरे अगर इस कावड़ यात्रा को हम समझने की कोशिश करें तो ये शक्ति है आस्था की, जो दिखती है, जो नज़र आती है। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं। अगर मैं बात करूँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश के रास्ते जो लोग हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, चाहे राजस्थान की बात करूं, गुजरात की बात करूं, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड, हरिद्वार, और वहां से फिर कावड़ जो है वो भरते हैं और अपना अपना संकल्प सिद्धि के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती है। और आज से इसकी शुरुआत। तो विकास, क्या लग रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है? कांवड़ियों की संख्या क्या बढ़ेगी इस बार? निश्चित तौर पर शिवांगी, देखिए इस बार तैयारियां बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि हम जब तक यहाँ पहुँच रहे थे तो कई हमने बीच रास्ते पर देखा कि हर जगह होर्डिंग्स, हर जगह जो है सीआरपीएफ लगाई गई है ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। बीच रास्ते में उनके लिए हमने कहीं देखा कि बहुत सारी जगह भंडारे चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, ताकि कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। और सरकार अपने लेवल पे, अपने स्तर पर जो कर सकती है, इस बार व्यवस्थाएं बहुत बेहतर की गई हैं। पूरे मार्ग, एक तो देखिए जब आप हाईवे पर जाएंगे, जो हरिद्वार से दिल्ली वाला नोएडा जो हाईवे है, उसको लेकर भी एक विशेष तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है। एक जो साइड की जो पट्टी होती है वो पूरी खाली कराई गई है, ताकि कांवड़िए जो है उस यात्रा से जा सके, उनको किसी तरह का कोई बाधित ना हो यात्रा। इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। साथ ही में अगर हम देखें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और पिछली बार हमने जिस तरह से देखा था कि कुछ लोग नाम बदल कर होटल चलाना, या उसमें जो मांस की दुकानें रहती है, नॉन वेजिटेरियन की जो दुकानें रहती हैं, प्रशासन के द्वारा। विकास, मैं समर के पास आना चाहूंगी। समर, ये बताइए कि आपसे वैसे संपर्क टूट गया था, तो गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो वहां के स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? और साथ ही कांवड़िया, जो कि कांवड़ियों से आपकी बातचीत हुई होगी, आज से शुरू हो चुका है सावन का महीना, तो क्या उत्साह देखने को मिल रहा है कांवड़ियों के अंदर आपको? संगीता, अभी हम जो है मुजफ्फरनगर में मौजूद है, और मुजफ्फरनगर का ये प्राचीन शिव मंदिर जो है शिव चौक है। कांवड़ की दृष्टि से ये जो मंदिर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि हरिद्वार से पवित्र जल उठाने के बाद जो शिव भक्त जो है मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं, और इसी पावन मंदिर का जो है वो परिक्रमा करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। करोड़ों की संख्या में यहाँ कांवड़ यात्री आते हैं। चूंकि आज सावन माह का पहला दिन है, तो बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। 900 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से है सुरक्षा, जो कांवड़ यात्रा है उसकी निगरानी की जा रही है। अन्य अगर मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमानों को जितने नॉनवेज के ढाबे हैं, वो मुर्गा मुसल्लम के जो ढाबे हैं, चिकन के जो ढाबे हैं या दुकानें हैं, उनको देर रात जो है बंद कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर जो है ये तय सुनिश्चित किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोई भी मुर्गा मुसल्लम की दुकान जो है वो नहीं चलेगी। शराब की दुकानों को जो है वो ढक दिया गया है। सभी राज्यों में जो है जितने भी दुकानें हैं, चाहे वो शराब की दुकानें हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई मांस की दुकानें हो, सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। विकास, आप हमसे जुड़े, कृष्णा आप हमसे जुड़े और आपने जानकारी दी, और साथ ही समर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। हर हर महादेव की गूंज से और बम बम भोले की जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। काशी से केदारनाथ, देवघर से उज्जैन और में बम बम भोले के गूंज जो है वो गूंज रही है। कांवड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है, और इस बार यह जताया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा होगी।